बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बाबा सूरजपाल जाटव के वकील एपी सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर पर सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस जिस मुख्य सेवादार प्रकाश मधुकर की तलाश कर रही है और जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, वो एक अस्पताल में भर्ती है। ये बहुत बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। एपी सिंह का दावा यह है कि वो जब ठीक हो जाएगा तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा। एपी सिंह ने ये बताने से इनकार कर दिया कि वो किस अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जिस मुख्य आरोपी पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है और जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन पुलिस अब भी उसकी तलाश कर रही है। उनके वकील को पता है कि वो किस अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। और ये मुख्य आरोपी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर, जिस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है, ऐलान किया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि बाबा के जो वकील हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि जो मुख्य आरोपी है वो एक अस्पताल में भर्ती है। तो बाबा सूरजपाल के वकील का बहुत बड़ा दावा, हाथरस हादसा होता है जिसमें 120 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। कई लोग जिंदगी और मौत की जंग इस वक्त अस्पताल में लड़ रहे हैं। अब बाबा अंडरग्राउंड है, मुख्य आरोपी जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, वो अस्पताल में भर्ती है क्योंकि ये बड़ा दावा उसके वकील की तरफ से किया गया है कि अस्पताल में भर्ती है और जब वो ठीक हो जाएगा तो सामने आएगा किस अस्पताल में भर्ती है देव प्रकाश मधुकर। ये अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम है और वो एपी सिंह ने ये कहा है कि समय आने पर कोर्ट में पेश करेंगे। अब वो समय कब होगा ये नहीं पता है। मानव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मानव, एपी सिंह का कहना है कि अस्पताल में भर्ती है, ये बहुत बड़ा खुलासा है, लेकिन किस अस्पताल में है उसके बारे में और कोई जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, एपी सिंह दावा कर रहे हैं और एपी सिंह बाबा के फिलहाल है। कल हाथरस पहुंचे थे, तमाम लोगों से मुलाकात भी की और कह रहे हैं कि वो सेवादार जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है वो फरार नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है। जब वो ठीक हो जाएगा तो वो जांच में शामिल होगा, उसे पेश किया जाएगा। ये बड़ा दावा है अपने आप में, क्योंकि हम बाकायदा देव प्रकाश मधुकर घर भी गए हैं, वहां पर ताला लटका हुआ है 3 दिन से जब से घटना हुई है। उनके घर के बाहर बड़ी सी तस्वीर बाबा की लगी हुई है। बहुत बड़े भक्त बताए जाते हैं, आसपास के लोग ऐसा बता रहे हैं, लेकिन लगातार फरार चल रहे हैं। और एक तरीके से जो भूमिका है पूरे हादसे में वो सेवादारों की मानी जा रही है और ये मुख्य आयोजक थे, तो ऐसे में इनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है और इसीलिए पुलिस ने इनकी गैर हाजिरी में इनके फरार होने पर अब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। गिरफ्तारी काफी मायने रखती है और पूछताछ होगी तो कई सारे और सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन एपी सिंह अगर दावा कर रहे हैं तो हो सकता है कि पुलिस एपी सिंह से भी अब पूछ सकती है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप हमें जानकारी दीजिए। तो इसमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एपी सिंह कोई पुलिस द्वारा पहुंच जाए और उनसे पूछा जाए। लेकिन आप अगर आपके पास जानकारी है, जैसे एक तरीके से जानकारी, मानव यही सवाल बना हुआ है, अगर जानकारी एपी सिंह के पास है तो वो पुलिस को बता क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि पुलिस की तरफ से 1 लाख का इनाम भी यहाँ पर घोषित किया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एपी सिंह की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि समय आने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें पता है कि मुख्य आरोपी कहां पर है। उन्होंने ये दावा किया है कि वो एक अस्पताल में भर्ती है और जब वो ठीक हो जाएंगे या समय आने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अब तक आप देखिए कि लगातार बाबा कहां है, फरार चल रहे हैं, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन उनके जो मुख्य आयोजक है या सेवादार है उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एपी सिंह का ये जो दावा है, ये बहुत बड़ा पर्दाफाश इस पूरे मामले में। आपको बताएं कि पुलिस ने प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। हाथरस हादसे के बाद से एक के बाद एक सेवादार गिरफ्तार होते हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पकड़ से दूर है। ऐसे में जो ये दावा वकील की तरफ से किया गया है कि अस्पताल में है तो पुलिस के लिए आसानी होगी, लेकिन किस अस्पताल में है ये अभी मालूम नहीं। देव प्रकाश मधुकर हो या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और एसटीएफ, एसआईटी के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे, वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे।